हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो पॉवर्टी सर्वे के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसमें गांव के 10 से 25 निर्धनतम परिवारों का सर्वे करना है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो परिवार के मुखिया का आधार, पासबुक व अन्य सदस्यों के आधार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि उनका राशन कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना होगा तो इसकी भी आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म को सही से भरेंगे। सबसे पहले मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे, जीरो पॉवर्टी सर्वे पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले परिवार के मुखिया या उत्तरदाता के साथ आपको एक सेल्फी लेनी है, जिसमें उनका संपूर्ण घर जो है पीछे बैकग्राउंड में दिखना चाहिए, जैसा कि सैंपल में दिखाया गया है। सेल्फी लेके सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेक्शन 1 खुल के आ गया। इस प्रकार कुल 11 सेक्शन में ये फॉर्म डिवाइड है। इसमें बुनियादी सूचना भरना है, जिसमें सबसे पहले उत्तरदाता का उम्र भरेंगे। उत्तरदाता कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य या मुखिया। इसके बाद मुखिया का नाम भरना है। क्या वे गृह स्थल में निवास करते हैं या प्रवास में, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का आधार नंबर भरना है। इसके बाद फिर से एक बार और आधार नंबर को भरना है। मोबाइल नंबर को भरेंगे। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरना है, जिस पे एक OTP जाएगा। आगे आप देखेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फिर से एक सेल्फी लेनी है, मगर दूसरे एंगल से, जिनमें उनके घर का पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए। आप सैंपल में देख सकते हैं। सेल्फी लेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेक्शन 2 में गरीबी के मानक व निर्धनता का मापन का कुल 4 प्रश्न दिया है। यदि वह गरीब होगा तो कम से कम एक को क्राइटेरिया को फिलअप करता होगा। इन चारों प्रश्नों का हाँ या ना में जवाब देना है, जिसमें पहला है गृहहीन या कच्चा मकान, दूसरा है भूमिहीन या आजीविका का कोई विकल्प नहीं, तीसरा अनिश्चित आय व रोजगार, दिहाड़ी या कृषि मजदूरी पर आश्रित, चौथा है परिवार में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती है और आर्थिक संसाधनों की कमी है। आप 1 या 2 या चारों भी चुन सकते हैं, जैसा भी परिवार की स्थिति होगी। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपको एक सेल्फी लेनी है परिवार के मुखिया या उत्तरदाता के साथ, लेकिन इसमें साथ में उनके परिवार के सदस्य उपलब्ध होने चाहिए और पीछे बैकग्राउंड में उनके संपूर्ण घर दिखना चाहिए। सेल्फी लेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। जो अपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP गया होगा। आप OTP को एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फाइल फ़ोटो अपलोड करना है उत्तरदाता या मुखिया का। इसके बाद उनके आधार कार्ड के फ्रंट का फ़ोटो। उसके बाद आधार के बैक साइड का फ़ोटो क्लिक करना है। इसके बाद उनके घर के साथ, उत्तरदाता या मुखिया के साथ घर का फ़ोटो एक अपलोड करना है और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उत्तरदाता कौन था, परिवार का मुखिया था या अन्य सदस्य था, उसका नाम भरना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का उम्र भरना है। वह महिला है या पुरुष है, इसे चुनना है। वह किस वर्ग से है, ST, SC, OBC, सामान्य जो भी हो। फिर उसका पूरा पता भरना है। इसमें आप विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं। मोबाइल कौन सा है, टच वाला है या बटन वाला है उनके पास, उसे भरना है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर भरना है। यदि टच वाला मोबाइल नहीं है तब भी आपको मोबाइल नंबर यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको श्रम कार्ड है उनके पास कि नहीं, हाँ या ना चुनना है। फिर जॉब कार्ड है या नहीं, इसे भी चुनना है। फिर राशन कार्ड यदि हाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सा कार्ड है, लाल, सफ़ेद, पीला। इसके बाद आयुष्मान कार्ड है या नहीं क्लिक करेंगे। फिर बैंक का नाम, उनका खाता संख्या, एक बार पुनः खाता संख्या को भरेंगे। इसके बाद IFSC कोड। इसके बाद ब्रांच का नाम यानी शाखा का नाम डालना है और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैंक का फ्रंट फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद बैक का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद श्रम कार्ड आपने जो इसको भी यहाँ किया है उसका फ़ोटो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा।
यदि आपने ना किया है तो वो यहाँ नहीं आएगा और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद परिवार के सदस्यों का डिटेल भरना है, जिसमें सबसे पहले उनका नाम, फिर उम्र को भरेंगे, फिर वह पुरुष है या महिला इसे चुनेंगे। इसके बाद आधार नंबर को भरेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति को चुनना है, हाँ या नहीं, उनकी शादी हुई है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद उनकी शिक्षा को चुनना है, निरक्षर है, प्राइमरी पढ़े हैं या 10वीं जो भी है उसे चुनेंगे। फिर उनके स्वास्थ्य की दशा को चुनना है, वो विकलांग है, पूर्णतः स्वस्थ है, कमज़ोर है, जो भी है उसे चुनेंगे। फिर परिवार के मुखिया से उनका संबंध क्या है चुनेंगे। फिर अगले सदस्य को जोड़ेंगे। उसी प्रकार नाम, उम्र, लिंग, आधार नंबर, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति को चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि कोई अन्य सदस्य होगा तो उसे फिर से जोड़ेंगे। कोई सदस्य बाकी नहीं है तो सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आय के साधन की मैपिंग में पहला प्रश्न है, आपकी औसत आय कितनी है। आप प्रश्न करेंगे परिवार से, वो जो भी बताए उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या आपकी आय नियमित है, हाँ या ना पे क्लिक करना है। यहाँ यदि आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो एक और प्रश्न आ जाएगा, आपको उसमें से एक रीजन चुनना होगा कि आय नियमित नहीं है तो इसका क्या कारण है। इसके बाद खेती बाड़ी के विकल्प में से कोई एक या एक से अधिक भी चुन सकते हैं, जो भी हो। जैसे कि स्वयं का ज़मीन है पर खेती नहीं कर सकते हैं, ज़मीन की दिक्कत, ज़मीन का आकार, स्वयं की ज़मीन पर काम करते हैं, बटाई का काम करते हैं, दूसरे की ज़मीन पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो भी हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्वयं स्थापित का दुकान है, हाँ या ना पे क्लिक करना है। दूसरे के दुकान पे काम करते हैं। तीसरा है रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाते हैं। चौथा है फुटपाथ या सड़क पे। इसमें जो भी प्रश्न है उसमें हाँ या ना पे क्लिक करना है। इसके बाद उस परिवार से संबंधित मैकेनिक ट्रेड को चुनना है, जो भी उनके परिवार में लोग काम करते हैं उसे। इसके बाद इस व्यवसाय के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, उस परिवार से प्रश्न करेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे। पूंजी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, बैंक, आड़ती, महाजन, जिनके यहाँ कार्य करते हैं, अन्य, जो भी विकल्प आपको परिवार से बताया जाएगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यदि वो अन्य किसी स्थान से प्राप्त करते हैं धन को तो अन्य को क्लिक करेंगे। इसके बाद उस स्थान को मेंशन कर देंगे या उस संस्था को मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस दर से उस धन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या कुछ गिरवी रखना पड़ता है, हाँ या ना पे क्लिक करना है। इसके बाद परिवार, सगे संबंधी और पड़ोसियों से मदद के विषय में प्रश्न है, आप उस परिवार से इसे प्रश्न करेंगे और उसे हाँ या ना पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद सरकारी सहायता पेंशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हाँ या ना करना है। आप परिवार से पूछेंगे और हाँ या ना पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद परिवार के आर्थिक उत्पादकता की संभावना से संबंधित प्रश्न है, जिसमें संख्या को चुनना है। आप एक एक प्रश्न को करते जाएंगे और अपने विवेकानुसार उसे चुनेंगे। इसमें मिनिमम 1 का क्राइटेरिया दिया है, इसमें शून्य भी नहीं है, तो आपको मिनिमम 1 तो चुनना ही पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीखने में रुचि नहीं रखता है तो इसमें 0 का ऑप्शन ही नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको मिनिमम 1 को चुनना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप चुनते हुए आगे बढ़ेंगे।
स्थानीय स्तर पर आजीविका की कितनी संभावनाएं हैं? छठा प्रश्न है। बहुत ज़्यादा है, अच्छा, कोई खास नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा आपको लगे आप उसे चुनेंगे। इस प्रकार सातवें प्रश्न को चुनना है। लास्ट प्रश्न है, आपके परिवार में कितने कमाऊ सदस्य हैं? इसमें जो भी संख्या होगा आप उसे चुन के सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेंशन व शर्त संबद्ध स्कॉलरशिप से संबंधित प्रश्न है, जो कि थोड़ा विवादित है। इसमें पहला प्रश्न है, क्या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पेंशन पाते हैं? यदि हाँ पे क्लिक करते हैं तब ठीक है, यदि नहीं पे क्लिक करते हैं तब भी अगला प्रश्न इसमें है, क्या नियमित रूप से प्राप्त होता है? इसमें भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। क्या पूरा प्राप्त होता है या कट के प्राप्त होता है? यदि आपने नहीं चुना है तो आप हमेशा कट कर प्राप्त होता है चुनेंगे। अगर नहीं पाते हैं तो उनका कारण क्या है इसमें चुनना है। तो आपको जो भी सही लगे आप उसे चुनेंगे। सुरक्षित रोजगार के उपाय के विषय में प्रश्न है, क्या नरेगा में कार्य मिलता है? तो जैसा होगा आप उस व्यक्ति से पूछेंगे और उसे हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, क्या राशन कार्ड है? हाँ या ना पे क्लिक करना है। क्या राशन कार्ड में सभी सदस्यों का नाम दर्ज है? फिर अगला है, क्या गांव या वार्ड में कोटेदार की दुकान है? इसके बाद कितना दूर है? जो भी दूरी होगी आप इसमें से चुन लेंगे। क्या नियमित रूप से राशन मिलता है? हाँ या ना पे क्लिक करना है। क्या राशन पूरा मिलता है या कट के प्राप्त होता है? फिर राशन कार्ड की गुणवत्ता कैसी है? राशन कार्ड का प्रावधान कितने व्यवहारिक है? इसके बाद पूर्व में काम के बदले अनाज के कार्यक्रम का फीडबैक है, जिसे आप चुनेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा से संबंधित प्रश्न है, कि आपके परिवार में सभी सदस्य का नाम आयुष्मान कार्ड से आच्छादित है? तो आप इसमें जो भी होगा चुन लेंगे। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के विषय में प्रश्न है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित प्रश्न है। आप जो भी होगा उस परिवार से पूछेंगे और हाँ या ना पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य बीमारी एवं पौष्टिकता से जुड़े सूचना या जानकारी की पहुंच के विषय में प्रश्न है। आप इसमें हाँ या ना पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। फिर सेक्शन 5 आ गया है, परिसंपत्ति व ऋण देयता। इसमें पहला है उत्पादक संपत्ति, जिसमें कृषि उपकरण, साइकिल, जो भी उस व्यक्ति के पास होगा उसे सेलेक्ट करते जाएंगे। यदि अन्य है तो अन्य पे क्लिक करके उस सामान को उसमें लिख देंगे। फिर घरेलू संपत्ति में उसके पास पंखा, कूलर, रसोई का सामान, बक्सा, जो भी सामान होगा उसे ट्रिक करते जाएंगे। तरल संपत्ति में उसके पास क्या है, दूसरे को दिया उधारी, बैंक में जमा पैसा, गहना, घर सामान, फर्नीचर या ज़मीन, पट्टा, किराया, जो भी होगा आप उसे ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऋण या देयता की क्या स्थिति है? यदि उस व्यक्ति के पास कोई ऋण है तो उसे हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। यदि आपने हाँ पे क्लिक किया तो उसे आगे भी भरना पड़ेगा। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद छठा प्रश्न है, एम्प्लॉयबिलिटी के संकेत से संबंधित है। उसके पास निवर्तमान व्यवसाय क्या है? यह भी प्रश्न विवादित है। वह यदि छोटा व्यवसाय उसके पास है या दुकान है तब तो ठीक है। यदि उसके पास कुछ भी नहीं है, यदि भेड़, बकरी या गाय भैंस रखा है तो खरीद बेच पे क्लिक करेंगे। इसके बाद घरेलू व्यवसाय की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न है। जो भी होगा उस व्यक्ति से पूछ के उस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रश्न को भी उस व्यक्ति से प्रश्न करेंगे और फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि कोई अन्य जवाब भी उसके पास है तो उसे हाँ पे क्लिक करके नीचे वहाँ फिल कर देंगे। जैसे इस व्यक्ति द्वारा कुछ बताया गया तो यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। व्यवसाय की भविष्य दृश्य क्या है? आय बढ़ाने के लिए आगे की क्या सोच है? आप अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति से पूछेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसमें चौथा प्रश्न है, वृद्ध, विकलांग, गंभीर रूप से बीमार, परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला सदस्य नहीं, सरकारी पेंशन की आवश्यकता है? तो यदि ऐसा है परिवार में तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर शासन स्तर से किस प्रकार की आवश्यकता है, आप उस पर क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। फिर आता है निवर्तमान स्किल मैपिंग। जो भी होगा आप उसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह मुख्य संबंधित प्रश्न है, आप उसको ध्यान में रख के क्लिक करेंगे।
फिर आगे सरकार की कई योजनाएं हैं जिसको हाँ या ना करना है। यदि उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा होगा तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद री अपस्किलिंग की संभावना व रुचि से संबंधित प्रश्न है। आप उस व्यक्ति की रुचि किस ट्रेड में है उसमें चुनेंगे। आप एक से अधिक ट्रेड को चुन सकते हैं जो भी उस परिवार के काम से संबंधित होगा। आप उस ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, उस ट्रेड को चुन के आगे बढ़ेंगे। क्या आपके कौशल स्थानीय तौर पर उपयोगी नहीं है, इसमें हाँ या ना पे क्लिक करना है। जो भी परिवार का है ये अपने विवेकानुसार चुन सकते हैं। इसके बाद क्या बेहतर आय के लिए कौशल वर्तमान समय के हिसाब से दोबारा सीखने की आवश्यकता है, हाँ या ना पे क्लिक करना है। पुनः अपस्किलिंग के कारण या परिदृश्य चुनना है। स्थानीय तौर पर या बाजार में ज़्यादा मांग है, हाँ या ना। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी हाँ या ना क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रवास के लिए इच्छुक या कितना सक्षम है और कितना जोखिम ले सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आगे दिए गए हैं। आप प्रश्न को हाँ या ना में सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 8वां सेक्शन है रोजगार या स्वरोजगार से संबंधित है। आजीविका के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, आप उस परिवार से पूछेंगे और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें कृषि, खेतीबाड़ी या स्थानीय कृषि व्यवसाय, स्थानीय तौर पर कौशल आधारित प्रश्न जो भी है आप चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। आजीविका के बेहतर विकल्प में जोखिम कितना ले सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है। स्थानीय और प्रवास दोनों स्थानों पे आप उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप द्वारा सोचे गए आजीविका के बेहतर विकल्प स्थानीय समय में कितनी संभावना है, कितना व्यवहारिक है, आप इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए गए उसे सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 9वां सेक्शन है एनएफएसए से संबंधित है। क्या आयकरदाता हैं, 4 पहिया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी जो भी उनके पास होगा हाँ या ना पे क्लिक करना है। उसके बाद कुल कितनी भूमि है, एकड़ में देना है तो उसे मेंशन करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, मेंशन करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से है भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, कुष्ठ रोग वाले, इन सभी प्रश्नों में हाँ या ना पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें तीसरा प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, इसमें आय प्रमाण पत्र के अनुसार आपको हाँ या ना पे क्लिक करना है। इस प्रकार अन्य ऑप्शन को हाँ या ना चुनते हुए सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 11वां सेक्शन है नीति आयोग से संबंधित है। इसमें क्या पिछले 4-6 वर्षों में कोई शिशु की मृत्यु हुआ है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। स्कूलिंग से संबंधित कुछ प्रश्न है। यदि परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र का कोई सदस्य है, पुरुष या महिला जो स्कूल जाता होगा, तो कितने हैं उसको यहाँ मेंशन करना है। इस प्रकार इस पूरे सर्वे को आप देख सकते हैं कैसे करना है। आप किसी भी ऑप्शन को भरने से पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसका उत्तर देंगे। स्कूल के विकल्प के रूप में शिक्षा का क्या प्रावधान किया जा सकता है, यह प्रश्न है। आपको लगता है कि इसका उत्तर कुछ लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं या डैश करके छोड़ सकते हैं। फिर क्या गृह में शौचालय है, शौचालय यदि नहीं है तो कहाँ जाते हैं, इस प्रकार कुछ प्रश्न है, आपसे सेलेक्ट करेंगे। पेयजल की क्या व्यवस्था है, यदि टोटी लगा है, टंकी बना ही नहीं है तो पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो आप वो कौन सा पानी पीते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे।
प्रकार जो भी प्रश्न है उस परिवार में जो भी परिसंपत्ति है उसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यह है क्या बैंक अकाउंट है, तो हमने चूँकि पहले एक बैंक अकाउंट दिखाया था, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर बचत खाता है या चालू खाता है, अकाउंट क्रियाशील है, बैंक सेवा कहाँ से लेती हैं, कितनी दूरी पे है, कितनी आवश्यकता पड़ती है, करते हुए सेव पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार सफलतापूर्वक आपने इनका आवेदन कर दिया है। धन्यवाद।